युद्ध करना ही पड़ता है। एक ऐसी कहानी जिसका सारांश हम आखिर तक देंगे, इस कहानी को जरूर सुनें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। और यह 15 अगस्त के लिए। एक जंगल था, जंगल में गुफा थी। उस गुफा में सिंह और सिंहनी रहते थे। उनके दो सुंदर बच्चे थे। सिंह सिंहनी शिकार करने जाते और बच्चों के खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। बच्चे गुफाओं में रहते थे। एक बार सिंहनी सिंह शिकार के लिए बाहर गए, किंतु उन्हें बहुत देर तक शिकार नहीं मिला। बेचारा बच्चे बैठे बैठे राह देखते रहे। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, किंतु माता पिता का वह कहीं पता नहीं था। अब क्या करें? तभी छोटे बच्चे ने कहा, बड़े भैया हम शिकार करने चले, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है क्या नहीं। बड़े भाई ने कहा, ठीक बात है, मुझे भी भूख लगी है, हम भी अपने माता पिता की तरह शिकार करेंगे। वे दोनों गुफाओं के बाहर निकले। आगे चलने पर सामने से एक हाथी आया। छोटे बच्चे ने उसे कहा, ए हाथी, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। हाथी ने कहा, क्या? पास में आ। छोटा बच्चा हाथी के पास गया। उसके पास जाते ही हाथी ने अपनी सूंड से उसे जोर से झटका मारा और हंसने लगा। छोटे बच्चे ने अपने बड़े भाई से कहा, बड़े भैया हमें शिकार नहीं करना, चलो अपनी गुफा में लौट चलते हैं। बड़ा आगे बढ़े। उसे एक बैल दिखाई दिया। वह बैल को मारने दौड़ा। बैल ने उसे अपनी सींग से धक्का दिया। वह और आगे बढ़ा। उसे खरगोश दिखाई दिया। वह उस खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश तेजी से भागा और अपने बिल में घुस गया। बड़े बच्चे को भी शिकार नहीं मिला। दोनों बच्चे थक कर लौट आए। गुफा में माता पिता उनकी राह देख रहे थे। वे उनके लिए शिकार लेकर आए थे। सबने मिलकर भोजन किया। उसके बाद छोटे बच्चे ने माता पिता से कहा, मुझे हाथी ने मारा। मैंने बड़े भैया से कहा, आगे मत जाओ, किंतु उन्होंने नहीं कहा, नहीं माना और वे आगे बढ़े। उनको बैल ने मारा और खरगोश भी भाग गया। तब सिंह ने बड़े को अपने पास बिठाकर उसे सहलाते हुए कहा, अरे छोटे, तेरा यह व्यवहार ठीक नहीं। अरे शिकार तो करना ही पड़ता है, कोई आकर अपने मुंह में कौर नहीं डालता। हमारे जैसे राजा को भीख मांगना भी अच्छा नहीं लगता। बिना पराक्रम के पेट नहीं भरता। सिंह कभी दीनहीन भिखारी नहीं होता। अपने पराक्रम से ही वह वनराज बनता है। यह बात ध्यान में रख। अगर तू वन का राजा नहीं बना तो सियार लोमड़ी राज्य करेंगे। क्या यह तुम्हें स्वीकार होगा? दोनों ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। काश इस तरह की शिक्षा, काश हम भी उस सिंह और सिंहनी के जैसे, हमारे पूर्वजों ने भी हर एक बच्चे में इस देश को अपना वनराज बनाया होता, इस देश के प्रति स्वाभिमान बनाया होता, इस देश के प्रति हर एक युवाओं में, हर एक बच्चों में अगर इस संस्कार को बैठाया होता उस सिंहनी के जैसा, तो संभवतः इस भारत के प्रति वक्र दृष्टि से देखने वाले उन सारे धूर्त, उन सारे देशद्रोहियों, उन सारे कम्मक और सारे मक्कारों को इस देश के प्रति देखने का कोई गंतव्य नहीं बनता और यहाँ आकर अपनी डेरा भेड़ा डालकर इसे अपनी बना बैठते और इस देश को जितना चाहा उतना नहीं लूटते। काश मैं आज से निवेदन करता हूं कि आने वाले 15 अगस्त को जब हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे तो इस तरह की कहानी, इस कहानी के जरिए आप अपने बच्चों को यह संस्कार अवश्य दे, यह देश अपना है, इसमें राज करने वाला हर एक व्यक्ति अपना होगा, इसमें दूसरे का कोई नहीं, हम नहीं करेंगे तो ऐसे लोमड़ी वापस आएंगे और अपने देश को पराक्रम करेंगे और फिर से एक तारीख आएगी जो हमें आज़ादी के लिए वापस प्रेरित करेंगे और हम मूर्खों के जैसा वापस फिर से 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त ऐसे कितने अगस्त मनाते रहेंगे। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को आने वाले हम और सभी पूरे समाज मिलकर एक ऐसे संस्कार, एक ऐसे सिंह, ऐसे एक वनराज्य बनाए तो जिसमें इस भारत के प्रति वक्रता से देखने वाले के सारे को आंखें फोड़ दी जाए, उंगलियां तोड़े, सर दिखाने वाले को, आवाज बुलाने वाले को, सबको उन्हीं के
हथियारों के जैसा, उन्हीं के बातों में जवाब दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।